देखो माल आया और माल आया। भाई ट्रक में लग के आए। ये रिफर्बिश तो नहीं है ना, मतलब पूरा ओरिजिनल है ना सब ये? सर्विस कोई नहीं। अरे सब छोड़िए, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आपके पास है सिस्टम तो। ठीक है, आप ले आइए। मुझे लगा किसी डीलर का फोन है। ठीक है, आप ले आओ, देख लेंगे। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज दिखा रहा हूं। बेसिकली हमने कुछ फोन्स बाय किए हैं फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से, जो कि आते हैं ऐसे एक्सचेंज फोन, यानी कि वो फोन जो आप लोग एक्सचेंज में देके नया फोन बाय करते हो। पुराने फोन्स का क्या होता है, हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस गए, वहां पे भाई सैकड़ों हजारों फोन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। वहां से हम कुछ टॉप कंडीशन के फोन छाड़ के आए। क्या वो फोन वर्थ होते हैं, जेन्युइन होते हैं, फेक होते हैं, लेने लायक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देर किस बात का, चलो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस चलते हैं और वहां आपको सीक्रेट ही दिखाते हैं हमने क्या देखा, क्या मिला, और क्या आपको ऐसे वेयर हाउस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये भैया फ्लिपकार्ट के लोगो काहे लगा रखे हैं? एक्सचेंज पे लगाते हो, फिर वो जो है वहाँ पर नया परचेज करते हो, वहाँ स्टोर होता है, फिर वो अपने वेंडरों को देती है। अच्छा यहाँ आता है सही में? ये रिफर्बिश तो नहीं है ना, मतलब पूरा ओरिजिनल है ना सब ये? सर्विस कोई नहीं। शॉप की गारंटी क्या है, कितने दिन की? 7 डेज गारंटी होती है। कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करके दी जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तब दूसरा सेट दिया रिप्लेस कर देंगे आप? रिप्लेस पहले नहीं होगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब होगा। दुकानदार आता है, कम से कम 20-25 फोन लेता है, उसमें ओरिजिनल डिस्प्ले, लोकल डिस्प्ले सब जाती है। तो अच्छा, होलसेल वाले के लिए तो अलग रेट लगता है। जाहिर सी बात है, उसमें लोकल डिस्प्ले भी लेना पड़ेगा, ओरिजिनल भी जाएगी, मिला के लेना पड़ता है, तो उसका रेट तो अलग होगा ही नहीं। इसमें भैया लगे तगड़े डेंट लगे मोटे मोटे, सेकंड हैंड है, हल्का फुल्का तो लगेगा, जो है सामने है। लेकिन पार्ट ओरिजिनल है ना सर? हाँ, आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैंने फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज फोन बाय किया है। देखो ये रहा OnePlus 12 और ये रहा OnePlus 12R, बहुत ही किलर प्राइस में, ऑथराइज बिल से। और देखो सामने दुकान का नाम दिखाई पड़ जाएगा, फ्लिपकार्ट। एक्चुअली नाम बदल के रखा गया है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट का यहाँ पे एक्सचेंज फोन आता है बहुत ज्यादा लॉट में। सारी स्टोरी चलो आपको स्टूडियो में बताता हूँ। सो गाइज, हम फोन लेके आ चुके हैं, जस्ट लाइक आपने देखा सामने। वहां आपने कुछ और फोन देखे थे, यहाँ कुछ और फोन देखा, बीच में ऐसा क्या हुआ और हमें ये पता कैसे चला वो भी आपको बताता हूँ। और क्या आप यहाँ से बाय करो ना बाय करो। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। हमें ये चीज मालूम कैसे पड़ी? हुआ क्या, हम रैंडमली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस ब्राउज कर रहे थे, बिकॉज आपको हमें ऑफलाइन में कंटेंट दिखाना अच्छा लगता है और आपको भी ऑफलाइन से सामान बाय करना बहुत पसंद आता है। तो हमें अक्सर ऐसे वीडियो दिखाई पड़ते रहते हैं जहां पे इंसान शॉप पे सैकड़ों हजारों फोन बिछा के रखता है। हमें भी ऐसी एक शॉप दिखाई पड़ गई जहां पे बोला जा रहा था कि बहुत क्रेजी फोन मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट के रिटर्न फोन मिल रहे हैं। लकीली ऐसा हुआ कि वो शॉप मेरे शहर लखनऊ में थी। फिर देर किस बात की थी, हम फटाफट वहां पर चले गए। उससे पहले हमने फोन किया, एड्रेस वेड्रेस निकाला लाइक ऑलवेज, क्योंकि भाई थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। अक्सर लोग फेक प्रमोशन भी करते रहते हैं। तो नंबर जेन्युइन था, सेलर ओके था, एड्रेस लेके हम पहुंच गए। ऑफ कोर्स हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, हम ये बता के आए कि हम दूसरे शहर से आए हैं। भैया एक आईफोन बाई करना था, कहाँ आना पड़ेगा? नाका इंडोला का बड़ा गुरुद्वारा। कितने बजे आ जाऊँ, क्योंकि मैं जौनपुर से आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। रात 8:30 बजे तक खुली रहती है। सभी आईफोन मिल जाएंगे? हाँ, जो मॉडल चाहिए वो मिल जाएगा आपको। खैर हम शॉप पे पहुंच गए। फिर वहां पे हमने कुछ देखा, जैसे कि शॉप ऐसी जगह पे थी जहां बेसिकली लखनऊ में मोबाइल मार्केट नहीं होती है। शॉप जेन्युइन थी, छोटी सी शॉप थी, नॉट बहुत स्मॉल, ठीक ठाक थी, मतलब सिंगल मोबाइल की शॉप थी। अंदर गए, वहां पे ऐसा भी नहीं था कि काउंटर पे बहुत सारे फोन दिखाई पड़े थे, वो भी नहीं था। लेकिन हाँ, जब हम थोड़ी देर रुके, सामने काउंटर पे कुछ फोन रखे थे, पीछे कुछ था, बट वहां पे बॉक्स में भर भर के फोन पड़े हुए थे। हम थोड़ा सा शॉक से हो गए, बिकॉज जैसा हमने वीडियो में देखा था कि भाई इनके पास बॉक्स में फोन भरे हुए हैं और इनके पास सच में बहुत सारे फोन भरे हुए थे। तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ भाई थोड़ा बंदा जेन्युइन था, बहुत सारे फोन इसके पास भरे थे। और फिर हमने थोड़ी इंक्वायरी करने की कोशिश की कि भाई आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से फोन लेके आते हो। भैया ये सारे फोन फ्लिपकार्ट रिटर्न वाले हैं सब? मतलब ये केवल लखनऊ वाले हैं कि बाहर से? लखनऊ वाले होंगे। फिर यहाँ से कहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से कहाँ जाते हैं? अच्छा, जो जो शॉप पर ले जाते हैं, लिखा तो है केवल दुकानदारों के लिए। तो उसने थोड़ा बताना शुरू किया। उसने ये कहा कि ये जो भी फोन आप देख रहे हो, ये बेसिकली वो फोन है जो फ्लिपकार्ट हमें देती है। यानी कि उसका ये कहना था कि हम फ्लिपकार्ट के ऑथराइज डीलर है। हमारी 2 शॉप और चलती है, लखनऊ में नहीं, किसी और एरिया में, दूसरे शहर में, लेकिन ये भाई फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट टाइप में है। और ये वो फोन होते हैं जो आप लोग एक्सचेंज में देते हो
और फ्लिपकार्ट इनको सेल कर देती। खैर ये कंफर्म करने के लिए हम थोड़ी देर रुके रहे कि सच में इसके यहाँ फ्लिपकार्ट से आता नहीं आता है। तो हमने लिटरली देखा वहां पे भाई पिकअप ट्रक आई जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस भरे हुए थे। देखो माल आया और माल आया भाई ट्रक में लग के आई। और उसके पास फ्लिपकार्ट के लोगो लगे थे भाई, स्टिकर फ्लिपकार्ट का था, बॉक्स फ्लिपकार्ट का था और उसमें सच में बहुत सारे फ़ोन थे भी बिकॉज हमारे सामने वो फ़ोन ओपन कर रहा था। और बेसिकली जो डीलर था ये दोनों काम करता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, जो मोबाइल मार्केट होती है, वो रिटेल शॉप होती हैं, वो डायरेक्ट फ़ोन बाई करते हैं और कुछ क्वांटिटी में लेते हैं, मे बी 10, 15, 20 उससे ज़्यादा नहीं लेते होंगे और वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये जो डीलर था ये सीधे शॉप वालों को सेल करता है। यानी कि अगर आपको एक मोबाइल शॉप चलानी है, अपने रिफर्बिश्ड फ़ोन सेल करना चाहते हो तो आप इनके यहाँ से बल्क में फ़ोन बाई कर सकते हो। तो कुल मिला के उसने ये कहा कि जो भी फ़ोन इसके पास रखे हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी सोल्ड हैं। मतलब माल कहाँ, देखो पहले अगर आए होंगे, देखो कितना माल यहाँ से यहाँ सब लगा है। हाँ वीडियो में बहुत दिखा था कुछ आपका। भी नहीं, माल आ ही नहीं रहा। अभी थोड़ी देर में उतरेगा माल, बस 10 मिनट रुकेगा, सब तुरंत सोल्ड। तो एक हफ्ता फिर ऐसे, बस एक हफ्ता में मिलता है माल। पूरे यूपी से आता है। नहीं यूपी से नहीं, ये तो ऑल इंडिया परचेजिंग फ्लिपकार्ट पे करती है। वो ये वाला कौन सा फ़ोन है? डिवाइड करती है। तो मतलब क्यों 7 वेंडर है टोटल, तो एक्सचेंज वाले ही फोन आप रखते हैं। और सेलर्स ने इनसे बाई कर रखा है। और हमने ऐसा देखा भी, कुछ लोगों से बात किया जो शॉप वाले आए थे, जैसे कि वहां पे एक जो बायर था सुल्तानपुर से था, उसने भाई 16 लाख के फोन बाई कर रखे थे। समझ रखे हो, 16 लाख की उसने पूरी पेटी खरीद रखी थी। ये लॉट है उसकी। अच्छा जिसको बेच हाँ ये भी लॉट है, इसी लॉट का माल है। और ये देखो उसने परचेज किया, ये 16,77,406 की पेटी। अच्छा थोड़ी देर बाद दूसरा सेलर आया, उसने 25 लाख की पेटी खरीद ली। भाई सच कह रहे हैं, हमें ऐसा दिखाई पड़ा बिकॉज हम पहली बार वहां पे कई घंटे रुके रहे बिकॉज हमें एक्सप्लोर करना था कि क्या मिलता है। आप भी लेने आए फ़ोन लेने आप आए? दुकान वाले भैया? अच्छा कहाँ पे शॉप है भैया आपकी? सुल्तानपुर। अच्छा बहुत दूर दूर से आते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि हमने फ़ोन बाई कहाँ से किया, हमें शॉप के बारे में पता कैसे चला। तो हम कुछ फ़ोन बाई करने चले गए थे। हम एक आईफोन लेना था और हम एक एंड्रॉयड लेना था। पहले हमने आईफोन की डिमांड की कि हमें आईफोन 12, 13 दिखा दो और हमने साथ ही साथ ये भी कहा था कि और क्या मॉडल है। तो हमने जितने मॉडल कहे इन्होंने सारे दिखा दिए। भैया डिब्बे वाला 12, 14 प्रो भी होगा। 13 भैया दिखा दीजिए। तो इनके पास आईफोन की मॉडल्स भाई बहुत ज़्यादा थे बिकॉज हमने 14 देखा, 15 सीरीज देखी, 16 भी देखा, लेकिन हमें चूंकि सस्ता बाइक करना था तो हम 12 और 13 पे स्टिक रहे। तो कई कंडीशन के फ़ोन इन्होंने दिखाए कि भाई ये भी है वो भी है। तो हमने ये नोटिस किया कि कुछ फ़ोन में बॉक्स थे, कुछ में बॉक्स नहीं थे। तो डेफिनेटली पॉसिबल है भाई, वो एक्सचेंज में आप कैसे देते हो उनको वही मिलता है। प्लस इनकी डिवाइस में कंडीशन भाई बहुत ही बेकार थी। जितने फ़ोन हमने पिक किए ऑलमोस्ट सारे सुपर स्क्रैच थे। वी डोंट नो बिकॉज जनरली हम रिफर्बिश्ड साइट से बाई करते हैं तो जैसे जो होता है ना कि फेयर और जो नॉर्मल कंडीशन में उसमें कुछ डेंट होते हैं, लेकिन इनके पास हैवी डेंट्स हैं। आप कुछ फोटो देख लें जो हमने रिकॉर्ड किया था। खैर हमने आईफोन 12 एक पिक कर लिया जिसमें हमें बॉक्स मिला था और कंडीशन अच्छी थी, दिखने में नया सा लग रहा था, तो हमने ले लिया। भैया डिब्बे वाला 12, डिब्बे वाला 12 हैं 21,000। वो हमें पड़ा था 21,500 रुपये का। फिर हम एंड्रॉइड फ़ोन की डिमांड करने लगे कि आपके पास क्या क्या है। तो जो उसने बताया कि हमारे पास प्राइमरीली वन प्लस बहुत ज़्यादा है, सैमसंग भी है, मोटरोला भी है और बाकी कुछ और बहुत पुराने मॉडल थे। वन प्लस भैया कौन कौन सा मिल जाएगा वन प्लस में? ये 20 है ना ये भैया रिजल अल्ट्रा कितने का था? मैंने कहा चलो ठीक है वन प्लस बाई कर लेते। तो हमने इनिशियली वन प्लस 12R बाई किया था। वन प्लस 12R पड़ा था हमें 12 बार 24,500 रुपए का। खैर ठीक है, प्राइस के बाद हम बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन वन प्लस हमें एकदम नया मिला था। कंडीशन पूरी ऑलमोस्ट नई सी थी, ब्रांड का बॉक्स भी था और उसमें चार्जर नहीं था। तो चार्जर का सीन आप जानते हो भाई, अगर आप एक्सचेंज में चार्जर नहीं देते हो तो 500 रुपये ब्रांड काटती है फ्लिपकार्ट, तो जनरली लोग चार्जर नहीं देते। खैर कोई बात नहीं, तो हमने वो भी बाई कर लिया। बाद में हम लेने के बाद जब बाहर चले गए तो हमने ये नोटिस किया कि हमारे वन प्लस 12R में कुछ इशू थी। हमारे साथ कहीं से छोटा सा स्कैम हो गया। हमने जो 13R लिया था उसमें डिफेक्ट थी। उस वक्त क्या था, हम इतनी जल्दीबाजी में थे और इतनी भीड़ थी, मैंने वो सुन नहीं रहा था और थोड़ा अंधेरा भी था तो हम देख नहीं पाए। जैसे कि जब वहाँ नहीं दिखाई पड़ा, हम बाद में हमने ऐसे कोने से देखा, तो आप थोड़ा सा बिरोल देख रहे हैं, हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। तो डिस्प्ले के टॉप में कुछ इशू थी, मे बी लाइक फ़ोन गिरा होगा, कुछ होगा।
तो हम इमीडिएटली चले गए वहाँ पे जाके उसको लौटाने। तो लकी अभी गया 13R को देख के बात करने के लिए कि एक्सचेंज होगा नहीं होगा। आई डाउट कि एक्सचेंज करेगा, बिकॉज कहेगा आपने देखा नहीं था। फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है, एक्सचेंज करता है कि नहीं करता है। फिर आपने देखा होगा लकी ने कुछ बातें की, कुछ लौटाया, तो उसने फाइनली हमें दूसरा फ़ोन पिक करने का ऑप्शन दिया। वो गिरने से हुआ है। ठीक है, कह दो ओके। भैया ये करा दीजिए। 12 बार उसने कुछ और दिखाया लेकिन हमें समझ नहीं आया, तो हमने उससे OnePlus Nord 4 बाय कर लिया जो आपके सामने है। और इसकी भी कंडीशन में एकदम ऑलमोस्ट न्यू टाइप की है। टेस्टिंग रिपोर्ट आपको शेयर करते हैं हमें क्या मिली। और iPhone 12 के साथ सीन क्या था भाई, सामने तो iPhone 13 रखा है, तो 12 में क्या हुआ था जब हम उसको लेके आए, जब यहाँ पे हम इंटरनल टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने यही नोटिस किया। पहला जब हम उसको लगा के बात किया, नहीं दिखा रहा अंक, आप चेक कर लीजिए। बैटरी चार्जिंग हमारी 100% है। अरे सब छोड़िए, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आपके पास है सिस्टम तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो ग्लू था वो दिखा दो। हाँ ग्लू था, स्पीकर ऊपर वाले स्पीकर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। नहीं तो पार्ट्स चेंज हुए हैं ना, बात ये है। पार्ट्स पूरा बैक पैनल और फ्रंट एक भी डेंट स्क्रैच नहीं था, तो हमको शक थोड़ा सा था। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है और बात करने में आवाज़ नहीं आ रही अच्छे से, वो भी एक इशू है। आप सब चेक करा सकते हैं हम आपको। तो वहाँ पे हमें स्पीकर में कुछ इशू दिखाई पड़ी, लाइक थोड़ा सा ऐसे स्पीकर डैमेज सा लगा, क्लैरिटी नहीं थी। प्लस ये भी दिखाई पड़ा कि फ्रेम और डिस्प्ले भी थोड़ा सा ग्लू सा था, तो दैट मीन्स फ़ोन खुला हुआ था। जब वहाँ पे हम थे उसने ये बताया था कि भाई उसके पास S1, S2, S3, S4 कई ग्रेड के फ़ोन होते हैं, बट हमने ये भी नोटिस किया था कि जनरली जैसे ये इनका प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है नहीं। और टू बी ऑनेस्ट जब हमने उसको ये बात पूछी कि भाई ये रिपेयर कैसा है, तो उसने ये कहा कि देखो हमें नहीं पता कि ये फ़ोन रिपेयर है कि नहीं, जो उनके पास आता है वो दे देते हैं। हमें ये एक्सेप्टेबल लगा बिकॉज वो कोई रिपेयर शॉप वाली नहीं थी, ये बल्क में थे, तो जो फ़ोन बॉक्स में आता है ये दिखा देते हैं, कोई लेता है तो अदरवाइज वो फ़ोन लेके लोग चले जाते हैं। अगर आपकी लिस्ट चाहिए होगी कि आपके फ़ोन पर कौन कौन से आ रहे हैं, मैं पूछूंगी। वो उसमें एक फोन नहीं मिलेगा, दो फोन, वो पूरी पेटी लेना पड़ेगा तब लिस्ट मिलेगी। अरे भैया वो जो दुकानदार बैठा पूरी पेटी लेंगे, उसमें खोल के नहीं बेचते हम लोग, पूरी पेटी ही बिकती है। अच्छा पेटी में देखते तो होंगे कौन सा फ़ोन ना है। ना ना जानकारी के लिए बता दूं, हमने जब काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उसने बताया कि जब फ्लिपकार्ट से फ़ोन आता है तो इनके पास बॉक्स के कंटेंट की पूरी एक मैनुअल आती है कि जिसमें इस बॉक्स में क्या क्या फ़ोन है, उसकी IMEI क्या है और उसमें क्या कंडीशन है, लाइक जेन्युइन है, S1 ग्रेड है या कुछ रिपेयर है या कुछ है, वो शीट देख के जान सकते हैं। बिकॉज हमने फ़ोन बाय किया तो उसने हमें प्रॉपर बिल दिया, बिल आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें प्रॉपर IMEI थी, प्रॉपर GST बिल था, सब कुछ उसने दिया था, तो मतलब चीज़ें प्रॉपरली ओके थी। तो OnePlus 12 हमने उसको नेक्स्ट डे फ़ोन किया कि भाई हम लेके आए थे, ये दिक्कत थी। भैया वो 3-4 दिन पहले मैंने आपके यहाँ से फ़ोन लिया था दो, एक iPhone 13 और एक Nord 4। ठीक दिखाइएगा, आप वैसे क्या बता दें, आपने चेक नहीं किया था क्या? तभी चेंज होगा, अन्यथा वो रिपेयर के लिए जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फोन चेंज नहीं होगा, फोन वही सही होके मिलेगा आपको अगर फॉल्ट मिली तो पहले तो भाई बंदा माना नहीं, उसको लगा कि किसी डीलर ने फ़ोन किया तो उसने थोड़ा डांट की बात की थी, लेकिन उसने दोबारा कॉल बैक किया। ठीक है, आप ले आइए। मुझे लगा किसी डीलर का फोन है। ठीक है, आप ले आओ, देखेंगे। हाँ ले आओ देखता हूँ। और कहा हमें गलती से लगा आप कोई और है तो आप फ़ोन लेके आ सकते हो, बिकॉज इसने कहा था कि आप क्या गारंटी, शॉप की गारंटी क्या है, कितने दिन की? 7 डेज गारंटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व होकर दी जाएगी, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तब दूसरा सकती है, रिप्लेस कर देंगे आप। अच्छा, रिप्लेस पहले नहीं होगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब होगा। 7 डेज के अंदर कुछ होगा तो आप दे सकते हो। बाकी हमने शॉप पे टेस्टिंग परफॉर्म की थी। हुआ क्या था कि OnePlus 12 भाई उसने चेक किया था, हमने चेक नहीं किया था। हमने OnePlus चेक किया था, उसने iPhone टेस्ट किया था, तो हम ज़्यादा चेक नहीं कर पाए थे। अंदर टेस्टिंग के बाद पता चला तो हम वहाँ पे 12 दोबारा लेने गए फिर से, तो हमें कोई बढ़िया कायदे का मॉडल नहीं मिला 12 में। सब में वही कंडीशन थी, बहुत डेंट्स, बैटरी काफ़ी डाउन थी, तमाम चीज़ थी। तो हम iPhone 13 लेके आ गए जिसमें भाई कोई भी बॉक्स नहीं मिला था। कंडीशन आप देख सकते हो, फ्रेम में काफ़ी स्क्रैचेस हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। डिस्प्ले में ऐसा कोई मेजर नहीं, छोटे मोटे हल्के से डीप कट हैं, लेकिन उसने ये बताया इसमें जो बैटरी है वो जेन्युइन एप्पल की बैटरी लगी है, 100% बैटरी हेल्थ, और ये आपके पार्ट सिस्टम में दिखा भी रहा है। और हमें वही भाई ये फ़ोन पड़ा 31,500 का। मुझे पता है, आपको पता है कि भाई ये फ़ोन महंगा, लेकिन चूंकि भाई हमें आपको एक्सपीरियंस शेयर करना होता है तो हम प्राइसिंग नहीं देते, हमें आपको कंटेंट के लिए लेना पड़ता है। हमने फ़ोन ले लिया, हमारे इस टेस्टिंग में भाई ये फ़ोन प्रॉपर्ली ओके निकला,
चलाने वाले सब कुछ ओके, कोई इशू नहीं है, बस थोड़े से स्क्रैचेस ज़्यादा है, बैक क्लियर है, बस फ्रेम पे थोड़े स्क्रैचेस हैं। वन प्लस भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये फ़ोन ही परफेक्टली ओके है, बॉक्स भी ओके, आई में मैच करी, जस्ट यहाँ पे कोई चार्जर या कोई सीन नहीं है। सो वेल गाइस, लेट्स समराइज, क्या ऐसे फोन्स बाय करने चाहिए जो आपको ऐसे ऑथराइज एक्सचेंज से मिल सकता है, मे बी फ्लिपकार्ट, मे बी अमेजन या मे बी कोई और मार्केट प्लेस से जो ऐसा बनाते हैं, बिकॉज देखो ऑफकोर्स वो दोबारा वो फोन रीसेल नहीं करते हैं, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर देते हैं। यहाँ से बाय करने में हमें कुछ बातें थोड़ी सी अच्छी लगी, जैसे कि जो कंडीशन की बात है, इनके पास कंडीशंस हैं लेकिन इन्हें कुछ खास अंदाज़ा नहीं है। जैसे कि जो थोड़े लोअर ग्रेड के उसमें बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, स्पेशली आईफोन्स में बहुत पुअर है, और जो इनके टॉप कंडीशन के मिल रहे हैं S1 S2 टाइप जो इनको ग्रेड बना रखा है उसमें रिपेयर के चांसेस हैं। जैसे कि हमने आईफोन 12 लिया था, मैं आपको बताना भूल गया, उसमें बैटरी बूस्टेड थी, दिखा 100 रहा था, लेकिन जब हमने इंटरनेट टेस्ट किया तो वो 68% निकली 302 से, तो ये वाली इशू है। तो वो उन्हें भी नहीं पता होता, बिकॉज वो ये काम नहीं करते, कहते हैं जो आता है वो हम दे देते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी भाई, इनके पास टू मच ऑफ द फोन है, तो आप बहुत ज़्यादा देख लोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो गए, जैसे हम कंफ्यूज हो गए। प्लस प्राइसिंग का क्या सीन है, देखो इनका प्राइस सर्टेनली काफ़ी हाई साइड में है। जैसे कि नॉट 4 की बात करें, राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने और साइटों पे चेक किया, आप विद ब्रांड बॉक्स चार्जर एवरीथिंग 24 से 25 में ये फ़ोन बाई कर सकते हो। और अगर आप ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी लेते हो जहाँ पे ब्रांड बॉक्स नहीं मिलता है, तो आपको 20-22 का मिल सकता है। तो ये चीज़ प्राइसिंग में भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हैवी में है। हमें ये फ़ोन 22,500 मिला था और वहाँ पे ये उसी के आसपास मिला है। आईफोन सर्टेनली टू मच एक्सपेंसिव है। तो अगर आप ऐसे शॉप से लेते हो, आपको तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको थोड़ा समय वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा क्या काफ़ी समय, मे बी 2 से 3 घंटा आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज इनके पास ऑप्शन होते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं होता है, तो आपको खुद थोड़ा सा मैन्युअली चला के देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप टेस्टिंग करोगे, बात करके देखोगे, कंडीशन वेरीफाई करोगे, तो इसमें समय जा सकता है। सेकेंड, चूँकि इनके ऑलरेडी सारे फ़ोन ये B2B करते हैं, ऑलरेडी ये सेल किए होते हैं, तो ये ऐसे रिटेल कस्टमर को बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं। हाँ, आप जाओगे आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये उतना नहीं होता है कि भाई इनके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं। ये इनके पास थोड़ा सा कम था, जिनको पता था भाई वो आके यहाँ से फ़ोन ले रहे थे। प्लस यहाँ पे भाई देखो इशू ये भी है कि ये ओनली 7 डेज़ का देते हैं। इन केस आप रिफर्बिश किसी अच्छी साइट से बाई करते हो, मैं आपको दिखाता रहता हूँ, वो ऑफकोर्स आपको 6 मंथ, 3 मंथ्स और 1 ईयर तक की वारंटी देते हैं, तो वहाँ थोड़ा आप सपोर्ट पा सकते हो, रिप्लेसमेंट मिल सकता है। यहाँ पे 7 डेज गुजर गए तो जनरली आपको भाई एड्रेस नहीं करेंगे। तो ऐसे ही शॉप्स भी मिलते हैं, वहाँ पे देखो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, बिकॉज आपको समय भी लगाना पड़ रहा है और कोई गारंटी भी नहीं है, बहुत डील पा सकते हो। हाँ, जैसे कुछ डील मुझे बहुत तगड़ी लगी, बताना भूल गया, OnePlus 13S भाई 38 की मिला था। 13S कितने पड़ेगा? 38,000। लेकिन कैच क्या है कि अभी डील में राइट नाउ OnePlus 13S 48 का मिल रहा है। वहाँ पे आपको ब्रांड वारंटी मिलेगी, 10,000 एक्स्ट्रा लगा के चार्जर सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे 10,000 करके आपको फ़ोन तो मिला लेकिन नो वारंटी, जस्ट बॉक्स, उसमें भाई टेप लगे बहुत सारे। तो ये वाले इश्यूज़ हैं, थोड़ा पैसा बचाना है तो आप रिफर्बिश साइटें देख सकते हो, बट वहाँ से लो जिनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट ज़्यादा है, जो प्रॉपर आपका सपोर्ट या एक्सचेंज देख सकें। ये शॉप्स कूल है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन लक कि आपको कुछ डिवाइस अच्छी मिल गई, जैसे हमें नॉट ठीक मिल गई, हो सकता है आपको ना मिले या इससे बेटर डील मिल सकती है। तो अगर आपके शहर में ऐसी शॉप्स है, आपने कभी ट्राई किया है, कमेंट्स में बताना आपका एक्सपीरियंस क्या है, या बाकी और आपको लगता है कि भाई कुछ और शॉप और है जहां जो काफ़ी बड़े लेवल पे फ़ोन सेल करती है, अच्छी डील्स मिल सकती, वो भी आपके लिए ट्राई कर सकते हैं।